देखिए ये एक हास्य बात है और बड़ा मतलब ये सुन के बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जिस दिन मैं शासन में आ गया उस दिन मतलब स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट चली जाएगी। अखिलेश यादव जी की पार्टी को और उनको सब जानते हैं कि वो क्या राजनीति करते हैं और उनको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके टाइम पे याद होगा देश की विकास करने के बजाय वो पारिवारिक का विकास अखिलेश जी के पापा के उसमें जो है हैप्पी बर्थडे, तो ये सब देश हित की कार्य नहीं है। देश हित के कार्य होते हैं जैसे अभी प्रेजेंट सरकार कर रही है, योगी जी की गवर्नमेंट कर रही है। और आम जनता और जो पढ़ा लिखी जनरेशन है ना, वो अब इस देश को बहुत पॉजिटिव नज़रिया से देख रही है और वही लोग जो है ना इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं। सबके लिए कार्य करना है। आप खाली एक चीज़ को लेकर चलते रहोगे तो आपको कौन वोट देगा। आप करप्शन को ख़त्म कीजिए ना, आप सुविधा दीजिए ना, आने वाली जनरेशनों के लिए अच्छे काम कीजिए ना, देश उसको वोट देगा। और उसमें ऑफकोर्स कि मोदी साहब जो है और योगी जी है निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी ताज़ा खबर अगर मैं आपको बताऊं तो अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाती है तो दिल्ली से भाजपा के हाथों से सरकार चली जाएगी। 1 सालों के अंदर मोदी जी देश के पीएम नहीं रहने वाले हैं, ऐसा राहुल गांधी वादा कर रहे हैं। जनता से जुड़ेंगे, जानेंगे, समझने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा साहब आपका? मेरा नाम है भाई आशीष शेट्टी। आशीष जी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो जिस दिन उत्तर प्रदेश में आए उसी दिन जो है दिल्ली से सरकार चली जाएगी भाजपा की, क्या ये सच है? देखिए ये एक हास्य बात है और बड़ा मतलब ये सुन के बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जिस दिन मैं शासन में आ गया उस दिन मतलब स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट चली जाएगी। तो ये बहुत ही एक मतलब हास्य काव्य हो गया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या, जब कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है वो कुछ नहीं कर पाई तो वो तो बहुत दूर की बात है। और अखिलेश यादव जी की पार्टी को और उनको सब जानते हैं कि वो क्या राजनीति करते हैं और उनको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके टाइम पे याद होगा देश की विकास करने के बजाय वो पारिवारिक का विकास, जैसे उनके पिताश्री का हैप्पी बर्थडे मनता था तो लंदन से बग्गी आती थी, उसमें 1.25 लाख लोगों का खाना बनता था। तो वो 1.25 लाख लोगों का क्या उनकी जेब से खाना बनता था? नहीं, वो आम टैक्स पेयर का पैसा था, आम जनता का पैसा था जो विकास की बजाय घर के विकास में लगता था। यादव जी के उनके उसमें अखिलेश जी के पापा के उसमें जो है हैप्पी बर्थडे, तो ये सब देश हित की कार्य नहीं है। देश हित के कार्य होते हैं जैसे अभी प्रेजेंट सरकार कर रही है, योगी जी की गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देश के अंदर सुपर हाईवेज जो कभी ये 50 साल में भी नहीं बना सकते, सपने में भी नहीं बना सकते। ये जो इनके प्रोजेक्ट चलते थे ना, एक बार एक 20 किलोमीटर का रोड बन गया तो वो रोड 20 साल तक चलता। आशीष जी, वो तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनी तो सरकार चली जाएगी दिल्ली में भाजपा की सरकार। वो सपना देख रहे हैं। 29 के अंदर भी ना तो योगी बाबा और ना ही मोदी साहब, क्योंकि इन्होंने काम किया है। लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि इसमें तिलमिला कौन रहे हैं, जिनके पर्सनल जो काम थे ना वो सब फट्टे लग गए हैं। और आम जनता और जो पढ़ा लिखी जनरेशन है ना, वो अब इस देश को बहुत पॉजिटिव नज़रिया से देख रही है और वही लोग जो है ना इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अब आज की जनरेशन जग चुकी है, उन्हें तरक्की चाहिए, विकास चाहिए, फ्रॉड नहीं चाहिए, धोखेबाजी नहीं चाहिए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि वो सपना देखते रहें। वो किस चीज़ की राजनीति करते हैं पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। वो सिर्फ 2 बंदों की राजनीति करते हैं जो कहते हैं भाई नाम लेते हैं उनका, जो बेचारे पिछड़े हुए हैं या जो विशेष वर्ग है, अल्पसंख्यक, इनकी पार्टी का दूसरा नाम भी है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सबको साथ लेके चलना है, सबके लिए कार्य करना है। आप खाली एक चीज को लेकर चलते रहोगे तो आपको कौन वोट देगा, ठीक है ना। देखो, देश को विकास चाहिए, देश की जनता को तरक्की चाहिए और जो टैक्स पेयर है उनको सुविधा चाहिए। सुविधा क्या चाहिए भाई? आप सुपर हाईवेज बनाइए ना, आप ट्रैफिक को ख़त्म कीजिए ना, आप करप्शन को ख़त्म कीजिए ना, आप सुविधा दीजिए ना, आने वाली जनरेशनों के लिए अच्छे काम कीजिए ना, देश उसको वोट देगा। और उसमें ऑफकोर्स कि मोदी साहब जो है और योगी जी है निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। भाई मैं ये नहीं कहता पूरी तरह करप्शन खत्म हो गया या गुंडागर्दी खत्म होगी, पर पहले 40% गुंडागर्दी थी यूपी के अंदर या देश में। अभी योगी बाबा के डर से मुश्किल से 3% रह गई है और इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप रात को भी निकल सकते हो। नहीं, एक टाइम ऐसा था कि रात के 8 बजे से अगर कोई फैमिली जा रही है ना उड़ीसा की, तो गन्ने के खेत में से ऐसे जंजीर फेंक के मारते थे और वो फैमिली देखती थी क्या हो गया। और उसके बाद जैसे वो खड़े होते थे तो 5 मेंबरों को सोना, गोल्ड, चेन सब छीन के उनका मर्डर कर दिया खेत में ले जाके। ये अपने अखिलेश जी के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। तो ये सब भ्रष्टाचार है, ये नहीं चलेगा। अब तरक्की चाहिए, ठीक है। थैंक यू। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी।
सौगंध वतन की।